हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज 7वां दिन है मेरे केमोथेरेपी का फर्स्ट साइकिल लिए हुए। लोग कंफ्यूज करते हैं बहुत अबाउट केमोथेरेपी। सो आई थॉट आज का जो वीडियो है मैं थोड़ा सा केमोथेरेपी के बारे में थोड़ा सा पेशेंट पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहती हूँ। सो मोस्टली जो कैंसर्स होते हैं वो ऑपरेट करते हैं अगर ज्यादा बड़ा है तो, एंड छोटा भी है तो मोस्टली मोस्ट सिनेरियोज में कैंसर ऑपरेशन होता है। सबसे पहले सर्जरी होती है एंड द कैंसरस ट्यूमर इज रिमूव्ड। उसके बाद बिकॉज अगर उसके बाद एक्चुअली उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है, एंड कभी कभी वो पहले भी बायोप्सी के लिए भेजा जाता है बिफोर इवन ऑपरेटिंग या बिफोर सर्जरी। एंड अगर वो मैलिग्नेंट नेचर का निकलता है, वैसे आजकल बायोप्सी हर चीज का हर ट्यूमर का होता है, करते ही हैं। विदाउट बायोप्सी आजकल कोई ट्यूमर का सर्जरी नहीं करते हैं जहां तक मुझे पता है। बट अगर बायोप्सी में वो मैलिग्नेंट निकल जाए तो दो टाइप के ट्यूमर्स होते हैं, एक बेनाइन एक मैलिग्नेंट। जो बेनाइन होता है वो एक बार हो गया वो नहीं होता है, वो फैलता नहीं है, दैट इज नॉट कैंसरस। एंड जो मैलिग्नेंट होता है वो बार बार होता है। सो अगर मैलिग्नेंट निकल गया तो देर आर चांसेस कि इवन आफ्टर रिमूवल कैंसर सेल्स रह जाते हैं या फिर दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड होते हैं। एंड दैट्स द रीजन वाई हम लोग को केमोथेरेपी दिया जाता है। और मैलिग्नेंट कैंसर्स का जनरली यही रिजीम रहता है, सर्जरी होती है उसके बाद केमोथेरेपी दिया जाता है। एंड इन अदर केसेस अगर कीमोथेरेपी नहीं तो रेडिएशन दिया जाता है। मेरे केस में हमेशा यही रहा है कि सर्जरी होती है उसके बाद कीमो साइकिल्स चलते हैं। कीमो साइकिल्स चलते हैं वो डिपेंड करता है। कीमोथेरेपी के अंदर बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, बीपी सिस्प्लेटिन करके। एंड हर एक मेडिसिन का एक लिमिटेड डोसेज ही एक लाइफ टाइम में एक पेशेंट को मिल सकता है। मेरे को जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो जो मुझे तब मेडिसिन मिला था उसका जो लिमिट था वो उस टाइम ही क्रॉस हो चुका था। एंड वापस से मुझे वो मेडिसिन कभी नहीं दिया गया है। एंड इनफैक्ट डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला है कि ये बहुत जरूरी है कि अगर केमोथेरेपी वाला पेशेंट है तो उसको पूरी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, कि उसने पास्ट में क्या क्या मेडिसिन लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जिनके लिमिट्स होते हैं, और अगर वो लिमिट से बाहर हो जाता है, दे दिया जाए बाय चांस बाय मिस्टेक, तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है। जैसा कि मुझे लास्ट टाइम जब 2024 में मेरा हुआ था कीमो, देन दैट टाइम डॉक्टर हैड टोल्ड मी दिस कि एक लिमिट होता है and उसके आगे उससे ज्यादा डोसेज अगर एक पेशेंट के लाइफ टाइम में उसको मिल गया तो देयर विल बी ही सेड देयर विल बी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। बहुत केयरफुल रहना होता है कि कौन सा मेडिसिन दे। ये बहुत ही एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं इसके लिए, वो लोग ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेडिसिन जाएगा इस बार। बेसिकली सर्जरी से जो मेजर चंक है वो रिमूव हो गया, एंड बाकी जो पार्ट्स में स्प्रेड हो गया। इट्स लाइक अ स्प्रे एक्चुअली। केमोथेरेपी जो है मेडिसिन का एक स्प्रे कर देते हैं, जैसे हम लोग घास वास में वीड से बचने के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं। कीमोथेरेपी इज फॉर द बॉडी और फॉर द कैंसर पेशेंट। दवाई है जो पूरे बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाती है। क्रैनुला लगता है वेन में, वेन के थ्रू, सलाइन बॉटल्स के थ्रू वेन में इंजेक्ट होता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाता है। एंड chemotherapy is nothing but it's actually I don't feel any therapeutic thing in it. Like obviously it cures, but कीमोथेरेपी वही मेन करता है मेडिसिन। जैसे फीवर के लिए हम मेडिसिन लेते हैं वैसे कैंसर के लिए ये मेडिसिन है। जस्ट दैट फीवर का मेडिसिन डायरेक्टली इन्फेक्टेड सेल्स को टारगेट करता है, बट कीमोथेरेपी जो है, जो कीमोथेरेपी के मेडिसिन है, वो ये डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यही कैंसर सेल्स है एंड इसी को ही टारगेट करना है। वो ये नहीं कर पाते हैं बेसिकली। जहां तक मुझे पता है वो वर्क करते हैं जैसे कि कैंसर सेल्स होते हैं जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं बॉडी में, वो डिवाइड होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, ग्रो होते रहते हैं। वैसे ही कैंसर सेल्स भी डिवाइड होते हैं, ग्रो होते हैं। बट जो उन वो लोग डिवाइड होते हैं उसका जो रेट होता है, जो स्पीड होता है, दैट इज फार हायर देन अ नॉर्मल सेल।
सो कीमोथेरेपी जो वर्क करता है मेडिसिन, वो यही सेल्स पे काम करता है जो फास्ट डिवाइडिंग है। सो जहां तक मुझे पता है, सो जैसे कैंसर सेल्स फास्ट डिवाइडिंग हो गया, पर वैसे ही हमारे कुछ नॉर्मल सेल्स भी हैं जो बहुत फास्ट डिवाइड होते हैं, जैसे हमारे हेयर फॉलिकल्स, जैसे हमारा बोन मैरो, जैसे हमारे स्टोमक एंड इंटेस्टाइन के यहाँ भी कुछ सेल्स है जो बहुत ही रैपिडली ग्रो करता है। सो जब कीमो चलता है तो मेडिसिन जाता है, दे जस्ट डोंट टारगेट द कैंसर सेल्स, बट दे ऑल्सो टारगेट आवर नॉर्मल गुड सेल्स विच रैपिडली ग्रो। सो इसीलिए वो साइड इफेक्ट्स रहते हैं कीमो के, कि हमारे जो हेयर है वो हम लोग का स्टॉप हो जाता है, मतलब हम बॉल्ड हो जाते हैं हर जगह से। इट्स नॉट कि मेरे सर के बाल ही जाएंगे, मेरे हाथ पैर, बॉडी में, मेरे आईब्रोज में, आई थिंक आई लैशेस छोड़ के मेरे हर जगह से हेयर जाने वाले हैं, बिकॉज ये फर्स्ट साइकिल अभी हुआ है। अभी उतना अभी भी है, बट आई हैव हैड अ लॉट ऑफ हेयर लॉस। मेरा पूरा जो है, मतलब हेयर लॉस बहुत ज्यादा है, बाल पतले भी हो गए बहुत ज्यादा लास्ट टाइम से। सो ये टारगेट करते हैं, दैट्स व्हाई देयर आर लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स, इसलिए स्टोमक पे, इंटेस्टाइन पे भी इफेक्ट होता है, दैट्स व्हाई ऑल द टाइम वी आर हैविंग नोजिया, वॉमिट, डायरिया, प्लस बोन मैरो अफेक्ट होता है, एंड हड्डियों में इसलिए दर्द होता है आई थिंक। एंड बिकॉज ब्लड स्ट्रीम से जाता है, प्लेटलेट काउंट जो होता है वो भी अफेक्ट करता है। माउथ में नॉट एग्जैक्टली अल्सर, कभी कभी अल्सर भी हो जाता है, बट यू गेट अ सॉर माउथ, मतलब आप कुछ भी एकदम सिंपल, जैसे कोकोनट वाटर, वेरी, जिसमें कुछ मसाला ना हो, वैसा खाना ही आपको सूट करता है। ये टाइम पे आप ज्यादा फ्राइज ये सब नहीं खा सकते हैं, यू हैव टू हैव वेरी सूदिंग काइंड ऑफ फूड, बिकॉज आपके यहाँ पे माउथ वगैरह में भी इफेक्ट होता है। एंड पूरा टेस्ट, जैसे फीवर हो जाता है ना, हम लोग का मुंह का टेस्ट चला जाता है, थिंक इट एज लाइक अ 10x fever type. It's not, sometimes we have fever during chemo also, but this time I did not have. कैल्शियम ड्रॉप होता है, तो हम लोग को जिंक, कैल्शियम, आयरन, ये सब के टैबलेट्स खाने पड़ते हैं आफ्टर टेकिंग कैमो। एंड पहले जब 2004 की बात करें, तो इतना मेडिकल साइंस एडवांस भी नहीं था। आई रिमेम्बर मेरे को कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होते थे, बट अभी जो केमो मेडिसिन है वो काफी बेटर हैं। मे बी आई एम होपिंग इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स और भी बेटर होंगे। ऐसे पहले मैं जो केमो साइकिल लेती थी, मुझे 3-4 दिन हॉस्पिटल में ही मेडिसिन लेना पड़ता था। इवन इनफैक्ट इन 2018 ऑल्सो मैं 3-4 दिन या फिर 5 डेज भी मैं हॉस्पिटल में रहती थी। मेरा साइकिल वैसा रहता था, फिर 21 डेज का रेस्ट मिलता था, सो दैट द बॉडी कैन रिकवर। क्योंकि कैंसर सेल्स तो मर जाते हैं, बट जो नॉर्मल सेल्स है वो कीमो के इफेक्ट के बाद फिर से ग्रो करना शुरू हो जाते हैं नॉर्मली, उसमें इतना वैसा इफेक्ट नहीं होता है, एंड कैंसर सेल्स मर जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। एंड जैसे कि हम लोग, जैसे 21 डेज का हम लोग को हीलिंग पीरियड मिलता है, जैसे 3-4 दिन का केमो हम लोग ने मेडिसिन लिया, हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता था। इनफैक्ट 2018 में मेरे यहाँ इस साइड में एक कीमो पोर्ट भी बिठाया गया था सर्जरी करके, सो दैट बार बार क्रेनुला से वो नहीं करना पड़े, प्रिक नहीं करना पड़े, बिकॉज मेरे वेन्स बहुत पतले थे एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ वेन। सो कीमो पोर्ट का भी यहाँ पे मेरा सर्जरी हुआ था, और यहाँ से केमो के मेडिसिन जाते थे। बट 2024 में जब मेरा हुआ, मेरा रिजीम पूरा चेंज हो गया, इट बिकेम अ 1 डे साइकिल, मतलब एक दिन मैं मेडिसिन लेके हॉस्पिटल से फिर मैं आती थी, एंड देन 7-8 डेज का या फिर जितने दिन का भी रेस्ट है, फिर मैं नेक्स्ट साइकिल के लिए जाती थी, एक दिन का मेडिसिन लेके मैं आ जाती थी। एंड इस बार भी मेरा वैसा ही टाइप का है। मैं 8 जुलाई में गई, मैंने एक दिन का मेडिसिन लिया, एंड आज 7th डे है। आई एम फीलिंग बेटर देन बिफोर, क्योंकि 2-3 दिन पहले तो मैं अपना सर भी नहीं उठा पा रही थी प्रॉपरली बेड से। अभी कल मैंने ऑफिस भी किया, आज भी मैं ऑफिस करने वाली हूँ। तो कल मुझे फिर से जाना है केमो लेने, आफ्टर 8 डेज बुलाया है, ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, उन्होंने कहा कि ऐसे
8 डेज के बाद, फिर मे बी 15 डेज के बाद, ऐसा कुछ बुलाने वाले हैं। तो कीमो इज ऑलवेज अ साइकिल, 3-4 साइकिल तो लेने पड़ते ही हैं कीमो में, कभी भी कीमो का एक साइकिल नहीं होता है। एंड इस बार मेरा सर्जरी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ब्लड वेसल्स के बीच में है मेरा ट्यूमर, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द सर्जरी डन। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, वो जो ट्यूमर है वो श्रिंक करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर श्रिंक होके छोटा हो गया तो मे बी सर्जरी होगा उसके बाद, और अगर छोटा नहीं हुआ, मतलब आई थिंक अगर कीमो से भी चला गया तो आई डोंट नो डॉक्टर क्या डिसीजन लेने वाले हैं। बट जहां तक मेरी बात हुई थी दूसरे डॉक्टर्स से, तो उन्होंने कहा था कि केमो से श्रिंक करके देन वी विल गो फॉर सर्जरी। सो अभी तक तो यही डिसाइडेड है कि 3-4 साइकिल्स मुझे केमो के होंगे, एंड उसके बाद मेरा सीटी स्कैन या पेट स्कैन होगा टू चेक द साइज ऑफ द ट्यूमर। सीटी स्कैन एंड पेट स्कैन इज अगेन a very long process which I don't like doing. पूरा फास्टिंग रहना पड़ता है, एंड देन बहुत कुछ मेडिसिन जाते हैं ड्यूरिंग दैट, एंड इट इज अ वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट। वन सेट ऑफ पेट स्कैन, इफ यू गो डू वन पेट स्कैन, इट कॉस्ट अराउंड 25,000 रुपीज, which is a very big amount. I just hope कि government कभी सब्सिडी दे, इनफैक्ट फॉर इवन फॉर प्राइवेट थिंग्स। एंड आई डोंट नो, इतना जब हमारा देश इतना कैंसर से पीड़ित है, एंड बेसिक डायग्नोसिस इतना महंगा है, बेसिक सिटी स्कैन कराने जाते हैं तो 9-10 हज़ार लग जाते हैं। आई जस्ट होप कि गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले इसके बारे में, कुछ सब्सिडी दे, या फिर कुछ एटलीस्ट कुछ तो मतलब रिलैक्सेशन मिले। 25,000 for a PET scan, I cannot afford as a middle class person. Maybe yearly once is fine, but I don't know how many times. I don't know. I just want कि government इसमें कुछ तो help करे. So आज के वीडियो में इतना ही. I'm going to take a haircut today क्योंकि अभी hair loss बहुत हो रहा है, and I'm cutting it very short, and if possible I will also try to show my hairstyle here, and that's it. I will cut it here because uh, I'm a little bit weak today, but still I wanted to make this video because I don't want to break this chain, and I want to increase awareness about this as much as possible, which I should have started a little earlier. Actually, I have thought of it, but it never got started. So now when it started, I don't want to break this. So that's why I made this video today. Getting a lot of interruptions. Somebody is calling, or I don't know why. Today I had to cut the video twice because of a lot of interruptions happening. So bye bye, and see you all. And I'll be making more videos and about my journey, about 2004, how I never knew I had cancer, but that will be next part of the video. Till then, bye bye. See you.